गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, उसके जो पोस्टुलेट्स हैं उनको स्टडी किया था। तो जो हमने देखा भी उसके अंदर कोई भी जो सेंट्रल मेटल आयन है पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग उसके सराउंडिंग में जो लिगेंड्स हैं वो अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट करते हैं बॉन्डिंग करने के लिए। तो उसके बेस पे हमारे पास ये क्या आता है बेटा, एक टर्म हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है जो इसके बारे में बताती है भी किस प्रकार से जो ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो बनते हैं। तो जैसे कि अपने पास आपको पता है भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिफरेंट टाइप के हैं। अगर हम ये कहें भी एक एटम के सराउंडिंग में 6 एटम है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। अगर 4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हम 4 लेंगे, 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 माना जाएगा। तो उसी के बेस पे हम आज कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो जैसे फर्स्ट हमारे पास जो रहेगा ए टाइप, इसमें करते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। भी हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे जिनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या रहेगा बेटा, 6 रहेगा। तो इसके लिए जो एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ CrNH363+। तो इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं फर्स्ट वो है बेटा फॉर्मेशन ऑफ CrNH363+। हमने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो फॉर्मेशन है वो करके दिखानी है। तो सबसे पहले तो देखो इसके अंदर जो ये क्रोमियम है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना पड़ेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस अमोनिया पे जो चार्ज है वो 0 होता है और इसको हमने निकालना तो क्या मान लिया X। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट वो कैसे निकलेगी, X प्लस में 6 × 0 और इक्वल टू क्या बेटा, बाहर चार्ज क्या हुआ है 3+। तो X इक्वल टू क्या आ गया, +3 आ गया। तो जो क्रोमियम है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होगी, 3+ होगी बेटे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी यहाँ पे, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिख सकते हो, इसको +3 लिख सकते हो। तो अब हम जैसे बात करें भी जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम Z वो कितना है बेटे, 24 होता है। ठीक है। और अब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, कौन सी, जो आउटर कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखते हैं इसकी। तो देखो वो क्या आएगी, जो कॉन्फ़िगरेशन है हमें पता है कि D में इसमें कितने होते हैं 5, 4s में कितना होता है 1, ये तो बेटा 3D है, ये है 4s। नेक्स्ट जो 4p है वो हम क्या लेकर चलते हैं empty। तो ये ग्राउंड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हमने राइट डाउन करी। अब आप क्या देख रहे हो कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। इट मींस जो क्रोमियम है वो 3 इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, लॉस करेगा बेटे। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे, एक तो ये जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे। 4 क्रोमियम 3+ अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन बेटा रहेगी 1 2 3 4s 4p। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस करवा दिए, 2 तो यहां से गए हैं और एक इससे चला गया। तो अपने पास कितने हो गए एम्प्टी, 2 3 4 5 और एक 6। उससे पहले देखो कि जो हमने ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं इस क्रोमियम के साथ नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 6 है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। तो हमें कितने ऑर्बिटल खाली चाहिए, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, ताकि जब अमोनिया क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट करे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वहां पर उनको अकोमोडेट किया जा सके। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब आपके पास ये बेटे एम्प्टी हो गए, तो क्या देखते हो तुम, ये दो डी हैं
हम क्या कहेंगे D2 एक S है और P कितने ले रहे हो 3, तो बेटा इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी D2sp3। मींस ये हुआ कि ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे, जो बेटा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको अकोमोडेट करेंगे और उनको अकोमोडेट करके एक हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे D2sp3 की। तो इसके और भी अपने पास एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल करते हैं एक और, जिसके अंदर आप क्या देखेंगे, जैसे ये तो बनता है D2sp3, वहां बनेगा sp3d2। तो वो जो एग्जाम्पल देखो बेटा रहेगा वो क्या है, अपने पास है फॉर्मेशन ऑफ COF6 कोबाल्ट F6 और ऊपर चार्ज बेटा जो दिया हुआ है वो है 3-, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो देखो जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता है कितना होता है 27, ठीक है। तो हम देखो इसकी क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट, x प्लस में 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, x माइनस 6 -3 और x इज इक्वल टू 6 -3, x इज इक्वल टू क्या आ गया +3। मींस यहाँ कोबाल्ट में भी क्या आ गया +3 आ गई। अब अपने को ये पता है कि जो कोबाल्ट है जिसका की जो Z एटॉमिक नंबर है वो 27 है, तो जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या रहेगी, देखो अपने पास उसी तरह बेटा d ऑर्बिटल आएगा 3d, ये क्या रहेगा 4s, ये क्या रहेगा 4p और यहां हम क्या लेंगे 4d, ये क्या है 4p। तो देखो बेटा क्या हो रहा है कि जो अपने पास है कोबाल्ट के 27 वो हमने रखने हैं, तो दो तो यहां आते हैं, ठीक है जी। बाकी कहां पे आएंगे 1 2 3 4 5 6, अपने पास 18 और 20 और ये बेटे इसके अंदर 27 हो गए आपके जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन आप देख रहे हो भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3 है, तो जब हम क्या लिखेंगे CO3+, तो इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगी, अब आप देखें 3d 2 2, इसी तरह से 4s, इसी तरह से 4p 4d। अब आप देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने हैं, तो दो बेटा देखो ये वाले गएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन मान लो हमने यहां से निकाल दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब जैसे यहां हमने देखा था कि हम यहां पे क्या करेंगे, इसको पेयर अप कर दें तो अपने को d ऑर्बिटल खाली मिल जाएंगे, ठीक है भी। अगर आप देख रहे हो ये जो अनपेड है इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे किया जाए तो 2 ऑर्बिटल अपने को खाली मिल गए, क्योंकि 6 फ्लोरीन को हमें क्या अकोमोडेट करवाना है। लेकिन ये एक ऐसा एग्जांपल अब आ गया जिसके अंदर बेटा पेयरिंग नहीं हो सकती। अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो पेयरिंग हो सकती है, तो अब जब यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो रही इट मींस ये तो ऐसे ही रहेगा, तो हम क्या करेंगे, एक तो ये S ले लोगे, 3p ले लोगे और 2 बेटा क्या देंगे अपने पास d आ देंगे d2, क्योंकि हमारे पास फ्लोरीन कितनी है 6 है और अपने को 6 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए जो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको अकोमोडेट करवाने के लिए। तो देखेंगे एक S 3p और 2d क्या बनाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। तो क्या देखने को मिला हमें कि यहां तो बनती है d2sp3 और यहां बन रही है बेटा sp3d2। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह था भी जो यहाँ पे सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड जुड़े हुए हैं ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे भी आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास सेंट्रल मेटल के साथ वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है वीक फील्ड लिगेंड, तो हम इलेक्ट्रॉन कौन सा लेंगे, हमें आगे वाला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे कि इसमें हमने लिया कि जो ये फ्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो सकी, तो हमें d ऑर्बिटल आगे वाला लेना पड़ा। जबकि जो बेटे अमोनिया है ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो आप क्या देखें
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसी के बेस पे जब हम नेक्स्ट थ्योरी करेंगे वहां पे ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इस चीज को आपने याद रखना है कि ये क्या था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, तो इलेक्ट्रॉन लो स्पिन हुआ। तो यहाँ पे देखो वैसे तो अपने पास ये एम्प्टी हो गया था, लेकिन अगर ये नहीं भी होता तो पेयरिंग एनर्जी होती और उसके साथ ये पेयर हो जाता, अपने को 2 डी ऑर्बिटल यहाँ से खाली मिलते और ये D2sp3 शो करेगा। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का वीक फील्ड था, ये क्या शो कर रहा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और जब हाई स्पिन है तो हम जो 4d है उसके 2 डी ऑर्बिटल हम लेंगे, ना कि इसके लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा। उसके बाद बात ये आ जाती है, आप लोगों को पता ही है, पहले बताया हुआ है भी, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा कैसा होगा मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक। तो यहाँ देख रहे हैं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। और इसके अंदर भी क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो इस तरह से बेटा ये एग्जांपल है हमारे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसके लिए। हम नेक्स्ट जो करते हैं, अब आप वो क्या करते हो, देखो भी इस केस में तो हमने क्या लिया, ये 3d ऑर्बिटल ले लिया, और यहां हमने क्या लिया, 4d ऑर्बिटल ले लिया। तो आपने देखो बात याद रखनी है भी जब 3d ऑर्बिटल यूज किया जाता है, 3d का मतलब आपने क्या यूज किया, आपने यूज किया n-1d ऑर्बिटल, और जो n-1d ऑर्बिटल है वो क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या नाम दिया गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। जब हम क्या यूज करते हैं, 3d ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं, और जब आप यूज करते हो 4d मींस nd, तो ये क्या कहलाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो हमने देखा कि इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो D2sp3 है, जबकि इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 होती है। तो इस चीज को आपने याद रखना है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट हमारे पास बेटे आ जाते हैं उसको हम करेंगे। तो देखो जो ये हमने पढ़ा, इनर ऑर्बिटल है, इसको हाइपर लिगेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, और इसे हाइपो लिगेटेड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, हाइपोलिगेटेड कॉम्प्लेक्स नाम दिया जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स में भी, व्हाट इज इनर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और व्हाट इज, या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो वहां पर ये बताना पड़ेगा ज्योमेट्री के बेस पे भी, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो स्पिन क्या होगी, लो, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो स्पिन क्या होगी, हाई। ये सारी बातें मंस ये हुआ भी, इस केस में आप क्या कहते हो भी, लो स्पिन है, लो स्पिन, और इस केस में क्या है बेटा, हाई स्पिन। इस केस में क्या आ जाएगी, हाई स्पिन आ जाएगी। तो ये चीजें जो आप लोगों ने याद रखनी है इसके अंदर। फिर उसके बाद अपने पास क्या आता है बेटे, ये बताया गया है भी कुछ ऐसे भी मेटल आयन हैं जो कंटेन करते हैं मोर देन 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल। तो जो 2d ऑर्बिटल्स है कैन बी मेड अवेलेबल ओनली इफ जो 3d इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अप हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे एग्जांपल आते हैं जिसमें d के अंदर 4 और 5 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन केस में कुछ थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। तो जैसे अपने को बताया एग्जांपल भी एक तो है मैग्नीज MnCN6 इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण है, जबकि जो MnCl6 है इसका 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण है। तो बात वही आ गई, क्या लाई कर रहे हैं, ये D4 और D5 लाई कर रहे हैं। तो इसके बेस पे जो ये चीजें थी इनको दूर करने के लिए क्या किया गया था, जो ये आउटर और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इनका यूज किया गया भी। कोई तो यूज शो करेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कोई शो करेगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये टॉपिक इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें नेक्स्ट जो आ जाता है वो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अभी जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम कर रहे हैं इसी में अब जैसे हम करेंगे स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होता है बेटा, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे, 4। तो 4 वाले क्या बनाते हैं, 2 टाइप की ज्योमेट्री बनाते हैं, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। 2 बनाएंगे। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है
they form two types of hybridization, that is sp3 or dsp2 for कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए वो टू टाइप की ज्योमेट्री बनाएंगे। तो जो sp3 है वो क्या शो करेगी, टेट्राहेड्रल, जबकि जो dsp2 है वो क्या बनाएगी, स्क्वायर प्लेन। तो इस तरह से ये दो टाइप की ज्योमेट्री बनाते हैं। तो हम बेटा अब जो स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, देखो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इसमें जो एग्जांपल लिया गया, एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ NiCO4। हमें इसकी फॉर्मेशन करनी है। और अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जो निकल है, जो कार्बन आइलेक्ट्रॉन है, इसमें भी चार्ज 0 होता है। तो हम इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इज 0, या जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो देखो जो कॉन्फ़िगरेशन है, आपको पता है निकल का जो एटॉमिक नंबर है बेटा वो कितना है, 28 है। तो जब हम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो देखो क्या आएगी आपकी 3d 4s 4p। तो अपने को पता है भी आर्गन 18, 4s2 20, और उसके बाद बेटा कितने होते हैं 28, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इस तरह से अपने पास बेटा क्या है, जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है वो बनती है निकल के लिए। ठीक है, अब बात वही आ जाती है भी इसके ऊपर देख रहे हैं भी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन ये कोई लॉस करेगा नहीं। तो अपने को तो क्या देख रहे हो तुम, 4 कार्बोनाइल है और 4 जो ऑर्बिटल है वो आपको एम्प्टी चाहिए। किस लिए, जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं हमारे लिगेंड्स, उस चीज के लिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे भी, आप इसमें ये देखोगे भी जो हमारे पास अब इसके साथ ये कार्बोनाइल जुड़ा हुआ है, ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे भी 4 चाहिए, 3 हमारे पास है, इसको हम एम्प्टी कर सकते हैं अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर अप हो जाए। तो वो कब होगा भी, ये जो लिगेंड है अगर क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन, इट मींस ये दोनों यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे। और अगर ये क्या है बेटा वीक फील्ड, तो हाई स्पिन, मींस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं जाएंगे, तो हमें आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। तो हम क्या कहते हैं कि जो कार्बोनाइल है वो क्या है बेटा, यहाँ पे मॉलिक्यूल वो क्या करेगा, जो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण हम क्या कहते हैं भी जो स्पिन होगी वो कैसी होगी, लो स्पिन होगी बेटा। कैसी स्पिन होगी, लो स्पिन हम कहेंगे यहाँ पे। और लो स्पिन के अकॉर्डिंग आप क्या कहोगे भी, देखोगे इसके अंदर भी सब जो अपने पास दोनों इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, यहाँ से निकल के यहाँ पे पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, क्या कहा हमने भी, कार्बोनाइल CO इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो 4s electrons is transferred to 3d for pairing। ठीक है जी, जो ये हमारा है स्ट्रॉन्ग फील्ड था, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे पेयर अप हो जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं भी एक S और 3 B मिलके क्या बना रहे हैं, sp3 बना रहे हैं। मतलब जो ये हमारा एग्जांपल है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन वो कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर रहेगी। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। इसके अलावा और भी एग्जांपल हम जैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप कर सकते हो, बुक में जो दिया हुआ है देखो, वो है बेटा आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ जिंक NH3 4
चार्ज बेटा दिया हुआ है 2+, बिल्कुल सिंपल है, आपको पता लग ही गया होगा भी जो जिंक है इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, +2 होगी, क्योंकि अमोनिया पे क्या है 0 है। अपना एम क्या है भी हमें 4 अमोनिया के इलेक्ट्रॉन में वो अकोमोडेट करवाने हैं, तो आपको 4 जो है ऑर्बिटल एम्प्टी चाहिए। तो इसके लिए जो जिंक है देखो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 30। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको पता है कि जो d ऑर्बिटल है देखो वो तो क्या आएगा कंप्लीटली फ्री, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे 4s में, और 3 किसमें होते हैं p में ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जिंक 30 है, जबकि आप क्या करेंगे जिंक 2+ मींस वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसके लिए क्या बनेंगे 28। तो आप जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये देखो b ऑर्बिटल तो कंप्लीटली फिल था, जबकि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 4p आपके पास 3 है, तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। और जो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ पे देख रहे हो ये किसके लिए आएगी, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है उसके लिए आएगी, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा, तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 शो करेगा। तो इस तरह से और भी कुछ एग्जांपल हैं जिनके अंदर आप देखोगे भी ये हाइब्रिडाइजेशन शो होती है। तो नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है अब इसका बेटा जो सी पार्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जो ज्योमेट्री है वो कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। इसके बेस पे क्वेश्चंस बेटे आपको बोर्ड में जरूर मिलेंगे, तो इसको आपने ध्यान से करना है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो इसमें जो नेक्स्ट ज्योमेट्री बेटे हम कर रहे हैं वो है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें जो आप एग्जांपल लेंगे जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ निकल टेट्रासाइनाइड है, फॉर्मेशन ऑफ NiCN4 2-, ठीक है ये। तो इस केस में देखो इसको हम क्या मानेंगे x, ये -1 है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है x + 4 - 1 = -2, x - 4 = -2, x = 4 - 2 कितना आ गया +2। मतलब जो निकल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी आ गई बेटा +2 आ गई। हम ये लिखते हैं निकल का एटॉमिक नंबर कितना है 28, तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी बेटा वो लिखोगे पहले तो 4p खाली है 4s और ये 3d, इसमें कितने होते हैं 2 3 4 5 6 7 20, और बेटा हमने कितने करने हैं 8 पूरे करने हैं। ये अपने पास आ गया इसके अंदर देखो, ठीक है। तो अब आप ये देख रहे हो ये चीज आ गई। अब दूसरा क्या है, आप देख रहे हो कि 2 लॉस कर रहे हैं, तो निकल क्या करेगा, निकल +2 के लिए क्या आएगा 26, और जब +2 के लिए क्या 26 है मतलब बेटा इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आपके चले जाएंगे, तो यहां से जब चले जाएंगे तो देखो क्या होगा, हम इसको दोबारा लिखें 3d 4s एम्प्टी हो गया 4p। अब आप ये देखेंगे भी हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार की शो करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमने देख लिया इसके अंदर 4 है। अब देखो ये क्या है, तो ये साइनाइड है, ये लिगेंड जो होता है ये क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, और जब साइनाइड देखिए साइनाइड CN इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो इलेक्ट्रॉन इज pair up in 3d orbital due to low spin complex, due to low spin complex। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये यहां से उठ के देखो क्या होगा, यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा, और जब ये यहाँ पे पेयर अप हो जाएगा तो एक जो d ऑर्बिटल है वो अपने को खाली मिल गया, तो अब एक d एक s और 2p मिलके क्या करेंगे dsp2, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो बनाएंगे कौन
बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी DsP2। तो हमारे पास पता है कि साइनाइड के 4 जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो आ रहे हैं अकोमोडेट करने के लिए, तो उनको अकोमोडेट करवाने के लिए 4 हमें क्या चाहिए, एम्प्टी चाहिए। तो इस प्रकार से और भी हमारे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये कहते हैं भी ये याद रखना भी जो निकल 2+ है, इट अपीयर्स एट द फर्स्ट साइड दैट भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कैसी है, sp3 है, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, DsP2 है। तो इसका जो रीजन है वो रीजन क्या है, नंबर 1, इफ नो पेयरिंग ऑफ अकर्स, अगर यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं कराते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स है शुड बी पैरामैग्नेटिक, लेकिन एक्चुअली में वो क्या है, डाईमैग्नेटिक है। दूसरा भी साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये अप्रोच करता है मेटल आयन पे, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मस्ट पेयर अप, वो जरूर पेयर अप होंगे, इसलिए ये क्या करता है, जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है वो शो करेगा। इसी प्रकार से इसके हमारे पास बेटा और भी एग्जांपल दिए गए हैं बुक में, वो आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट आ जाता है डी पार्ट, कॉम्प्लेक्सीज विद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। मतलब हम ये कहें भी जो आपने अभी देखा भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो शो कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ जाए, भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 5 आ जाए, तो वो क्या शो करेगा बेटा, किस प्रकार की ज्योमेट्री बनाएगा, तो वो यहाँ पे अपने पास जो ज्योमेट्री बनाएगा वो बनाएगा कॉम्प्लेक्सीज विद ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो जो कॉम्प्लेक्सीज हैं वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्या करेंगे बेटा, ज्योमेट्री शो करेंगे। ज्योमेट्री कैसे होगी शो, इसके लिए एग्जांपल भी अपने को दिए गए हैं। जैसे एग्जांपल आपका रहेगा FeCO5, फॉर्मेशन ऑफ FeCO5। अब जैसे ये अपने को बेटा उसमें दिया हुआ है FeCO5, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का वो क्या है, 0। देखो बाहर चार्ज नहीं है, इस पे क्या चार्ज होता है, 0। तो जो H आयरन उस पे चार्ज क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज 0, क्या रहेगी, 0। अब जो आयरन है उसका एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना होता है बेटा, 26 होता है। तो हम इसको राइट डाउन करें कॉन्फ़िगरेशन को, ये 4p आ गया, ये 4s, ये 3d। तो इसमें देखो कितने हो गए, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। ये अपने लिए कॉन्फ़िगरेशन आ गई बेटा, ठीक है। अब देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई, लेकिन अब ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं आयरन की, तो इलेक्ट्रॉन लॉस कैसे करवाएं, क्योंकि हमारे को क्या 5 जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी चाहिए, ताकि जो ये कार्बोनाइल के इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वहां पे अकोमोडेट करें और हाइब्रिडाइजेशन शो कर सकें। तो इसके लिए देखो क्या होगा, अब हम ये कहेंगे भी यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयरअप होंगे कि नहीं पेयरअप होंगे, हमें ये चीज देखनी है। तो आप देख रहे हैं कि जो CO है, CO कार्बोनाइल इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो कार्बोनाइल है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सो लो स्पिन complex is formed by pairing of electrons। तो देखो क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी यहां चले जाएंगे और पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग में देखो क्या है, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए DsP3, अपने को ये चाहिए बेटे। तो आप देखो क्या कर रहे हो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे, यहां पेयरअप होंगे, एक ये पेयरअप होगा। तो देखो पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, आपके पास ये था 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, ये पेयरिंग होगी, और इसको उठा के आपने यहां पेयरअप कर दिया, तो अपने को एक डी मिल गया। यहां से क्या हुआ, 4s एम्प्टी होगा, और आपके पास ये क्या था, 4p एम्प्टी। तो एक डी और ये बेटे क्या कर रहे हैं, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, जो क्या शो करता है, ट्राइगोनल जो
कॉनक बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है वो शो करेगा। तो इस तरह के जो एग्जांपल है वो रहेंगे। दूसरी बात अब आप देख सकते हो कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, पेयर अप है, और पेयर अप है तो जो ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। ये कैसा हो गया नेचर के अंदर, डायमैग्नेटिक हो गया बेटा। तो ये अपने पास क्या थे, जो एग्जांपल थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग भी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 है, 5 है, ठीक है, उसके बेस पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग अप लो स्पिन होगी, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हाई में जाएगा बेटा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये एग्जांपल है, ये आप लोगों ने बेटे करके देखने हैं, इसके बेस पे और भी दे रखे हैं। फिर इसके साथ साथ बुक में एक आपको टेबल भी दी गई है, उस टेबल में इन सभी टाइप्स के और भी जो है बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को बताए गए हैं। तो इनकी सभी की आप लोगों ने जैसे कि क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। अब इसी के बेस पे जैसे क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है बेटा बी वाई इज द कॉम्प्लेक्स। जैसे अपने को क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या आया, बी वाई इज द कॉम्प्लेक्स, वाई इज द कॉम्प्लेक्स Cu NH3 2 plus square planar not टेट्राहेड्रल। ये टेट्राहेड्रल नहीं है, तो इसके बारे में बताओ भी ऐसा क्या होता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं भी फेलियर ऑफ मैग्नेटिक क्राइटेरिया, हम इसको कह सकते हैं फेलियर ऑफ मैग्नेटिक क्राइटेरिया। भी इस क्वेश्चन का आपने आंसर देना है। भी ये कहते हैं भी जो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, ये क्या स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल नहीं है। क्यों है, तो देखिए एज द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल, आप लोगों को पता है भी जो हमारे पास है निकल के केस में था, जैसे कि हियर आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+1 में एक्सेप्ट भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यहाँ पे क्या आएगी बेटा, sp3 आएगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है ऑन द बेसिस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 3D इन प्लेस ऑफ 4p ऑर्बिटल। तो ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ये जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन जब एक्सरे स्टडीज की गई तो ये देखा गया भी जो लिगेंड्स हैं वो कोप्लेनर है, विच कैन आल्सो बी जो है बेटा ओनली, तो वो शो क्या करते हैं, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। मीन्स पहले जब मैग्नेटिक बिहेवियर देखा तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, लेकिन एक्सरे स्टडी करके देखते हैं तो वो उसको जस्टिफाई करता है। इसलिए हम ये कहते हैं भी जो अपने पास CuNH3 है 4, ये एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाएगा, और जो dsp2 है वो कैसी होती है बेटा, स्क्वायर प्लेनर होती है, ना कि टेट्राहेड्रल। तो ये चीज इसके अंदर आई। लेकिन अब ये तो क्या था एग्जांपल, उसके बाद कुछ कमियां रही बेटे, क्या रहा, कमियां, ड्रॉबैक्स ऑफ BBT। जो हमारे पास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसकी कुछ कमियां रही। क्या कमियां थी, देखो कहते भी आल दो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने एक्सप्लेन किया जो ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बट इट इज हैज ए नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग, इट हैज नंबर ऑफ लिमिटेशन। वो लिमिटेशन क्या क्या थी देखिए। फर्स्ट लिमिटेशन इसके अंदर क्या रही, नंबर 1 फर्स्ट लिमिटेशन ये थी इसकी भी इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्स ऑफ ए मेटल आयन इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आर लो स्पिन। भी वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए भी जो कुछ एग्जांपल अपने पास कॉम्प्लेक्स है मेटल आयन के जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें, उसके बारे में, दैट इज जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है उसका हमें नहीं बताया गया भी वो किस प्रकार से मतलब शो करते हैं। ये तो देख आपको जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो थी उसके बेस पे मैंने आपको बताया कि अगर लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो लो स्पिन है, अगर जो हमारा लिगेंड है वो वीक फील्ड है तो हाई स्पिन है। ये बात किसने बताई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताई, इसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं बताई। पर आपको समझाने के लिए मैंने ये बात यहाँ पे बताई है भी इसमें ऐसा होगा तो ये चीज होगी। तो जो कमी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की वो यही थी भी एक जगह तो वो कह रहा है भी D2sp3 शो कर रहा है, दूसरी जगह पे sp3d2 बना रहा है। कैसे बना रहा है ये रीजन नहीं बताया, जो किसने दूर किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने दूर किया। नंबर 2 द मैग्नेटिक बिहेवियर,
प्रिडिक्टेड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज समटाइम्स मिसलीडिंग। भी ये मिसलीड करता है जो मैग्नेटिक बिहेवियर है। तो हमने इसके लिए एग्जांपल भी जैसे किए, उसके अंदर आपने देखा भी वो डायमैग्नेटिक था लेकिन उसको पैरामैग्नेटिक बताया जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी उसने अपने को कुछ भी नहीं बताया बेटे। फिर इसके बाद ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है कुड नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। भी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनते हैं जैसे कि वर्नर थ्योरी ने बताया था कलर, उस तरह से कलर के बारे में इसने हमें कुछ भी बताया नहीं बताया। दैट इज ये फेल हो गया टू एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फोर्थ पॉइंट में इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इट डज नॉट गिव डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हमें यह नहीं बताया गया भी जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और जो वीक फील्ड लिगेंड है उनमें क्या डिफरेंस होता है। इन दी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशन, बहुत सारी अजम्पशन जो है वो यहाँ पे मानी गई। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए एक नई जो थ्योरी थी बेटा, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको अपन क्या नाम देते हैं, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो आई जिसने इन कमियों को क्या किया, दूर किया। तो कल जो हम लेक्चर करेंगे उस लेक्चर में हम इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को ही स्टडी करेंगे। आज हमने किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ एग्जांपल्स के बारे में डिस्कशन, तो आप लोगों ने इसको करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।